कश्मीर की खामोश वादियों ने सफेद चादर ओढ़ ली है और यहाँ पहुंचे लोगों की एक ही आवाज है, जन्नत है तो यहाँ है। हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले धरती के स्वर्ग श्रीनगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ छुट्टियों के सीजन में गिर रही बर्फ ने मज़े को दोगुना कर दिया है। और ये तस्वीरें आप देखिए, बर्फ से लदे हुए पहाड़ है, सेल्फी लेने की होड़ मची हुई है, खुशी से झूम रहे हैं सैलानी। साल भर इस मौसम का इंतजार करते हैं और फिर जब बर्फ पड़ी, इन्होंने अपनी आंखों के सामने ऐसी खूबसूरती देखी तो ये झूमने से खुद को रोक नहीं पाए। आप देखिए कि किस तरीके से लोग बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ सफ़ेद है, चाहे हम बात करें घरों की, हम बात करें पेड़ों की, हम बात करें रोड की, हर तरफ बर्फबारी है। ताज़ा बर्फबारी ने उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के वर्ल्ड फेमस स्कीइंग रिजॉर्ट गुलमर्ग की खूबसूरती में बर्फबारी ने चार चांद लगाए हैं। गुलमर्ग में छुट्टियां मना रहे सैलानियों को खुश कर दिया। सैलानी बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। वहीं कारगिल लद्दाख में जोजिला पास पर बर्फ हटाने का काम तेजी से हो रहा है। देखिए, जब बर्फबारी होती है ऐसा लगता है रुई के फाके गिर रहे हैं और इसी का मजा लेते हुए सैलानी दूसरी तरफ किस तरीके से युद्ध स्तर पर बर्फ को हटाने का काम भी चल रहा है, क्योंकि जब इस तरीके से बर्फबारी होती है और कई मोटी परत अगर बर्फ की जमती है तो फिर फिसलन बढ़ जाती है और गाड़ियां तब सड़क पर नहीं चल पाती है। यहाँ पर हमने देखा कि कई गाड़ियों यहाँ पर नुकसान भी हुआ। ऐसे में मशीनों के जरिए बर्फ को हटाने का काम हो रहा है। कश्मीर घाटी में जबरदस्त बर्फबारी जारी है। आम जनजीवन पर बुरा असर पड़ा है। सड़कों पर बर्फ ही बर्फ है। गाड़ियां बर्फ से ढकी हुई नजर आ रही हैं। कैमरे के नजरिए से, दो कैमरों के नजरिए से आप तस्वीरें देखिए किस तरीके से बर्फ की मोटी परत है। जिन लोगों को जरूरी काम है, जो स्थानीय लोग हैं, वो ही बाहर जा रहे हैं। दूसरी तरफ बर्फ की मोटी परत है, तो ऐसे में जब तक बर्फ को हटाया नहीं जाता है, मशीनों के जरिए यहाँ पर काम हो रहा है, जब तक रास्ता क्लियर नहीं हो जाता है तब तक आवाजाही शुरू नहीं हो पाएगी। लेकिन पारा माइनस में पहुंच गया है। फावड़े से बर्फ को हटाते हुए लोग, जिनके घरों में बर्फ जमी है, खैर जो सड़कें होती हैं वहां पर तो अधिकारी जुटे होते हैं, यहाँ पर प्रशासनिक अमला पहुंचता है, मशीनों के जरिए बर्फ को हटाया जाता है। लेकिन जो लोगों के घर होते हैं, जो छत होती है, अगर वहां पर बर्फ जम जाती है तो फावड़े से खुद लोगों को यहाँ पर बर्फ को हटाना पड़ता है। गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ है। ऐसे में जब बर्फ गिरती है तो आसानी से बर्फ को हटाया जा सकता है, क्योंकि वो जमी हुई नहीं होती है। जितनी पुरानी बर्फ होती जाती है गिरने के बाद, जितने घंटे बीत जाते हैं, उसके बाद उस बर्फ को हटाना उतना ही मुश्किल हो जाता है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह शहर में भारी बर्फबारी जारी है। एरियल व्यू आपको दिखाते हैं। पूरा का पूरा शहर बर्फ की मोटी चादर में ढका हुआ है। सैलानियों के लिए तो ये नज़ारा खूबसूरत है, लेकिन स्थानीय लोगों की पानी से लेकर कई तरह की समस्याएं पेश आ रही हैं। ये आप देखिए किस तरीके से खूबसूरती देखने को मिल रही है। मन को मोहने वाली तस्वीरें हैं, आकर्षक तस्वीरें हैं और इसी को देखने के लिए लोग साल भर इंतज़ार करते हैं और ऐसे मौसम में सोचते हैं कि यहाँ तक पहुँच पाएँ। लेकिन ये खूबसूरती तो है ही, दूसरा पहलू इसका ये है कि यहाँ पर पारा माइनस में पहुँच जाता है। ऐसे में आवाजाही ठप हो जाती है। कई कई घंटों तक बिजली भी गुल हो जाती है, जिस वजह से लोगों को परेशानी होती है। बारामूला में सेबों के बागान से हमारे संवाददाता रिफत अब्दुल्ला की खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त सेब के एक बाग में हूँ। सेब के दरख्तों के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है बर्फबारी का होना, और ख़ास तौर से चिलाई कलान में, यानी जो सख्त तरीन सर्दी के 40 दिन हैं, उनमें अगर बर्फबारी होती है तो काफ़ी देर तक बर्फ़ मौजूद रहती है। और इस वक्त यहाँ पे एक बेहतरीन नज़ारा देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं, एक अद्भुत नज़ारा है। यह बर्फबारी चिलाई कलान में हुई है। चिलाई कलान 40 दिनों का होता है। 21 दिसंबर को चिलाई कलान शुरू हो जाता है और चिलाई कलान में ही सख्त तरीन सर्दी होती है कश्मीर वादी में, और पानी भी जम जाता है, झील जम जाते हैं। इस बार भी डल लेक जम गया और 1934 के बाद पहली बार -8.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दर्जे हरारत रात का जो 20 और 21 की दरमियानी रात को रिकॉर्ड किया गया। और ऐसा कहा जा सकता है कि चिलाई कलान में जब बर्फबारी होती है तो वो न सिर्फ सेब के बागात के लिए ठीक होती है, बल्कि पूरे कश्मीर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि चिलाई कलान में जो बर्फबारी होती है वो पहाड़ों पे एक्यूमुलेट हो जाती है और जितनी भी बर्फ बाद में गिरती है, जो निचली ताह होती है, निचली परत होती है, वो फ्रीज हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता फिर समर में पिघल जाती है, जिसकी वजह से साल भर कश्मीर में पानी की सप्लाई कम नहीं होती है। पानी की सप्लाई ज़्यादा रहने से बिजली की जनरेशन भी होती है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रो पावर बिल्कुल डिपेंडेंट है
यहाँ के पानी पे, यहाँ के स्नोफॉल पे, और ख़ास तौर से जैसा मैंने कहा कि जो सख्त तरीन दिन होते हैं वो होते हैं चिल्लाई कलान के। चिल्लाई कलान की बर्फ़ सबसे बेहतर समझी जाती है। चिल्लाई कलान के बाद जो बर्फ़ गिरती है वो जल्दी पिघल जाती है, लेकिन चिल्लाई कलान में जो बर्फ़ गिरती है वो फ्रॉस्ट बन जाती है, उसे कोहरा बन जाता है और काफ़ी देर तक वो फिर उसकी सतह जमी रहती है। तो बर्फबारी के बाद टूरिस्ट्स का आना यहाँ पे ज़्यादा हो गया। हालांकि राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया बर्फबारी की वजह से, श्रीनगर एयरपोर्ट पे फ़्लाइट्स कैंसिल हो गई, लेकिन जितने भी टूरिस्ट कश्मीर वादी में थे उन्होंने खूब एंजॉय किया बर्फबारी का। गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, सोनमर्ग हो, श्रीनगर हो, डल लेक के इर्द गिर्द जो टूरिस्ट रहे उन्होंने इस बार खूब बर्फबारी देखी। जम्मू कश्मीर के डोडा और पुंछ में भी भारी बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर बर्फ ही बर्फ है। प्रशासन की टीम बर्फ हटाने का काम कर रही है ताकि यातायात को सुचारू किया जा सके। डोडा में सेना के जवान स्थानीय लोगों की मदद भी कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए 3 कैमरों के जरिए ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। डोडा और पुंछ की भारी बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर बर्फ ही बर्फ है और ऐसे में जब यहाँ पर लोग फंसे हुए हैं तो उनको निकालने के लिए मशीनों के जरिए बर्फ को हटाने का काम हो रहा है। कई घंटों का जैम भी कई इलाकों में लगा हुआ है और सैलानियों की तादाद भी काफ़ी बढ़ जाती है क्योंकि नए साल का मौका है। ऐसे में बर्फबारी देखने के लिए सैलानी पहुंच रहे हैं। सीज़न का पहला स्नोफॉल है यहाँ पे। तो गंदों से जो अभी ठाठरी वाली जो रोड है ये कहीं पे जो है बर्फ़ के कारण जो है ये अभी मोटरेबल नहीं हुई है। तो अभी हम लोग बाहर निकले हैं और हमने कंसर्न डिपार्टमेंट को भी बता दिया कि वो भी बाहर आ जाए। तो वो भी इस समय ऑन जॉब है, ये जो रोड क्लियरेंस कर रहे हैं ताकि जो है किसी भी पब्लिक को जो है कहीं पे परेशानी ना आए। क्योंकि कुछ लोग जो है अभी रास्ते में निकले हुए हमें मिले हैं जो कि किसी ना किसी वजह से जो है मजबूरन बाहर निकले हुए हैं। तो इसीलिए हम लोग भी बाहर निकले हैं ताकि हम उनको किसी भी तरीके से हम उनको फैसिलिटेट कर सकें। तो कल शाम से ये बर्फबारी हो रही है लेकिन अभी तक कोई ऐसी कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट की कोई भी खबर नहीं है इसमें।